सन्यासी और गृहस्थ में क्या फर्क है? संसार से भागो मत, घर में ही सन्यासी की तरह रहो। सन्यासी और गृहस्थी में जगह का फर्क नहीं है, सिर्फ भाव का फर्क है। सन्यासी और गृहस्थी में परिस्थिति का फर्क नहीं है, मन स्थिति का फर्क होता है। सन्यास जीवन को देखने का और जीने का ढंग है, बस ढंग का फर्क है। सन्यासी और गृहस्थी में घर का फर्क नहीं, ढंग का फर्क है। सन्यासी और गृहस्थी में जगह का फर्क नहीं, भाव का फर्क है। सन्यासी और गृहस्थी में परिस्थिति का फर्क नहीं, मन स्थिति का फर्क है। संसार में जो भी है, हम सभी संसार में होंगे। कोई कहीं हो जंगल में बैठे, पहाड़ पर बैठे, गिरी कंधारों में बैठे। संसार के बाहर जाने का उपाय परिस्थिति बदल कर नहीं, संसार के बाहर जाने का उपाय मन स्थिति बदल के बाहर जाने का है। बदल के बाहर जाने का उपाय परिस्थिति बदल कर बाय द मेडिटेशन ऑफ द माइंड, मन को रूपांतरित करके है। मैं जिसे सन्यासी कह रहा हूं वह मन को रूपांतरित करने की एक प्रक्रिया है। 2-3 उसके अंग हैं, उसकी अपनी बात कर दूं। पहला तो जहां है वह जहां से हटे नहीं, क्योंकि हटते केवल कमजोर हैं, भागते केवल वे ही हैं जो भयभीत हैं और जो संसार को भी झेलने में भयभीत है। वह परमात्मा को नहीं झेल सकेगा। यह मैं आपसे कह देता हूं, जो संसार का ही सामना करने में डर रहा है वह परमात्मा का सामना कर पाएगा नहीं कर पाएगा। यह मैं आपसे कहता हूं, संसार जैसी कमजोर चीज जिसे डरा देती है, परमात्मा जैसा विराट जब सामने आएगा तो उसकी आंखें ही झप जाएंगी। वह ऐसा भागेगा कि फिर लौट कर देखेगा भी नहीं। यह शुद्र सा चारों तरफ जो है यह डरा देता है, तो उस विराट के सामने खड़े होने की क्षमता नहीं होगी। और फिर अगर परमात्मा यही चाहता है कि लोग सब छोड़कर भाग जाएं, तो उसे सबको सब में भेजने की जरूरत ही नहीं। उसकी मर्जी और मंशा कुछ और है। मर्जी और मंशा यही है कि पिछले लोग शूद्र को आत्माएं शूद्र को सहने में समर्थ हो गए ताकि विराट हो सके। संसार सिर्फ एक परीक्षण है, एक ट्रेनिंग है। इसलिए जो ट्रेनिंग को छोड़कर भागता है उस भगोड़े को मैं सन्यासी नहीं कहता हूं। जीवन जहां है वही सन्यासी हो गए, फिर तो भागना ही नहीं। पहले चाहे भाग भी जाते तो मैं माफ कर देता। सन्यासी हो गए फिर तो भागना ही नहीं, फिर तो वही जम कर खड़े हो जाना। क्योंकि फिर सन्यास अगर संसार के सामने भागता है तो कौन कमजोर है कौन सबल है? फिर तो मैं कहता हूं, अगर इतना कमजोर है कि भागना पड़ता है तो फिर संसार ही ठीक है, फिर सबल को ही स्वीकार करना उचित है। तो पहली तो बात मेरे सन्यासी की यह है कि भागना मत। जहां भी तुम खड़े हो वहीं जिंदगी के सघन में पैर जमा कर, लेकिन उसे परीक्षण बना लेना, उस सब से सीखना, उस सब से जागना, उस सब से अवसर बना लेना। पत्नी होगी पास, भागना मत, क्योंकि पत्नी से भागकर कोई स्त्री से नहीं भाग सका। पत्नी से भागना तो बहुत आसान है, पत्नी से तो वैसे ही भागने का मन पैदा हो जाता है। पति से भागने का मन पैदा हो जाता है। जिसके पास हम होते हैं उसे ऊब जाते हैं, नए की तलाश मन करता है। पत्नी से भागना बहुत आसान है, भाग जाएं, स्त्री से न भाग पाएंगे। और जब पत्नी जैसी स्त्री को निकट पाकर स्त्री से मुक्त न हो सके
तो फिर कब मुक्त हो सकोगे? अगर पति जैसे प्रतिकार मित्र को निकट पाकर पुरुष की कामना से मुक्ति न मिली, तो फिर छोड़कर भी कभी न मिल सकेगी। इस देश में पति और पत्नी को सिर्फ काम के उपकरण नहीं समझा, सेक्स वासना का साधन नहीं समझा। इस मुल्क की गहरी समझ और भी है, कुछ और है। वह है कि पति पत्नी अंततः प्रारंभ करे, वासना से अंत हो जाए, निर्वासना पर एक दूसरे को सहयोगी बने, स्त्री सहयोगी बने पुरुष को, कि पुरुष स्त्री से मुक्त हो सके, पुरुष सहयोगी बने पत्नी को, कि पत्नी पुरुष की कामना से मुक्त हो सके। ये अगर सहयोगी न बन पाए तो बहुत शीघ्र निर्वासन को उपलब्ध हो सकते हो, लेकिन ये इसमें सहयोगी नहीं बनती। पत्नी डरती है कि कहीं पुरुष निर्वासना को उपलब्ध न हो जाए, इसलिए डरी रहती है। अगर मंदिर जाता है तो ज्यादा चेखती है, सिनेमा जाता है तो विश्राम करती है, चोर हो जाए समझ में आता है, प्रार्थना भजन कीर्तन करने लगे समझ में बिल्कुल नहीं आता, खतरा है। पति भी डरता है कि पत्नी कहीं निर्वासन में न चली जाए। अजीब है, हम एक दूसरे को शोषण कर रहे हैं, इसलिए इतने भयभीत हैं। हम एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, क्योंकि मित्र तो वही है जो वासना के बाहर ले जाए, क्योंकि वासना दुख है और वासना दुष्पूर है। वासना कभी भरेगी नहीं, वासना से हम ही मिट जाएंगे, वासना नहीं मिटेगी। तो मित्र तो वही है, पति तो वही है, पत्नी तो वही है, मित्र तो वही है जो वासना से मुक्ति करने में साथी बने, और शीघ्रता से यह हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, पत्नी को मत छोड़ो, पति को मत छोड़ो, किसी को मत छोड़ो। इस परीक्षण का उपयोग करो, हाँ इसका उपयोग करो। परमात्मा तक पहुंचने के लिए संसार को दुश्मन मत बनाओ, बनाओ सीढ़ी, चढ़ो उस पर, उठो उससे ही उठकर परमात्मा को छुओ और संसार की सीढ़ी बनने के लिए तैयार